दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस में नया सेविंग बैंक अकाउंट खोलने का फॉर्म कैसे भरा जाता है ये बताने वाले हैं। और अगर आप भी पोस्ट ऑफिस में अपना नया सेविंग बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं और पोस्ट ऑफिस में नया बैंक अकाउंट खोलते वक्त किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ये सब चीज़ जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मारुति डिजिटल ज्ञान में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खोलने का फॉर्म कैसा होता है ये एक बार ग्लांस करवा देता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये है पोस्ट ऑफिस में अपना नया सेविंग बैंक अकाउंट खोलने का फॉर्म। ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, पहला वाला पेज है फॉर्म का। तो इस टाइप का दोस्तों आपको ये फॉर्म मिलने वाला है सेविंग बैंक अकाउंट का पोस्ट ऑफिस में खोलने के लिए। और ये दूसरा फॉर्म है जिसमें आपको डिक्लेरेशन और नॉमिनेशन वगैरह भरना होगा। तो ये फॉर्म का दूसरा पेज है। और थर्ड पेज है ये केवाईसी का, इसमें आपको केवाईसी का जो फॉर्म होता है ये भरना होगा। और लास्ट वाला फॉर्म दोस्तों आपको एक डिपॉजिट स्लिप भरनी होगी। जितने भी पैसों से आप अपना नया बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, कैश या फिर चेक, वो आप इस डिपॉजिट स्लिप में भरकर दे सकते हैं। तो दोस्तों ये है फॉर्म पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खोलने का। तो इस तरीके का दोस्तों ये फॉर्म है। तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से इस फॉर्म को फिलअप करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खोलने का फॉर्म का फर्स्ट पेज, जिसे हम आपको भर के दिखाएंगे। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट फॉर यूज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो ये वाला पोर्शन हमें नहीं भरना है, ऊपर वाला टॉप का। ये पोस्ट ऑफिस के यूज़ के लिए हम जो भरेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे टू दी पोस्ट मास्टर। तो आप जिस भी स्टेट की ब्रांच में अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो यहाँ पर आप ब्रांच लिख लेंगे। जिस भी आप ब्रांच में खोलना चाहते हैं टू दी पोस्ट मास्टर, वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। और राइट साइड में यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो पेस्ट करेंगे। अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हैं, सिंगल अपना पर्सनली खोल रहे हैं इंडिविजुअल, तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो चिपकाएंगे। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ पर अपने जिनके साथ आप खोल रहे हैं जॉइंट अकाउंट, उनकी फ़ोटो लगा देंगे। उसके बाद IV, यहाँ पर आप एप्लीकेंट का नाम डालेंगे जिनके भी नाम से आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी पोस्ट ऑफिस में नया अकाउंट खोल रहे हैं वो लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम अपना नया सेविंग बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ पर सेविंग लिख देंगे और यहाँ पर ऑप्शन में सेविंग वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ दी हुई है लाइक चेकबुक रिक्वायर्ड, ATM कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, तो आप इन फैसिलिटीज़ में जो भी फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं उस पर आप टिक कर देंगे उस ऑप्शन पे। जैसे कि यहाँ पर हम चेकबुक वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया, ATM कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। तो जो भी आप ऑप्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं फैसिलिटीज़ के, वो यहाँ पर आप पिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट होल्डर टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिख जाएंगे, सेल्फ, माइनर थ्रो गार्जियन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड थ्रो गार्जियन। तो अगर आप अडल्ट हैं तो सेल्फ वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप माइनर के लिए खोल रहे हैं तो माइनर वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम अडल्ट और अपने लिए खोल रहे हैं तो यहाँ पर हम सेल्फ वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, इसे चूज़ कर लेंगे। उसके अकाउंट टाइप यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, सिंगल, आइदर और सर्वाइवर, ऑल और सर्वाइवर। अगर आप अपने लिए खोल रहे हैं पर्सनल, इंडिविजुअल, तो आप सिंगल वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो आप यहाँ पर तीनों ऑप्शन में से कोई एक चुन लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमने अकाउंट टाइप में सिंगल वाले ऑप्शन पर टिक कर दिया क्योंकि ये हम इंडिविजुअल अपने लिए खोल रहे हैं। इसके बाद इन केस ऑफ अकाउंट ओपन इन दी नेम माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो ये वाला पोर्शन आप छोड़ देंगे। ये पोर्शन जब भी भरना है जब आप माइनर के लिए अकाउंट खोल रहे हैं या अनसाउंड माइंड के बंदे के लिए आप अकाउंट खोल रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप सेकंड नंबर पर आई हैव टेंडर हेयर विद रुपीज़, तो यहाँ पर आप जिस भी अमाउंट से अपना नया अकाउंट खोल रहे हैं वो यहाँ पर आप लिख लेंगे, जितने भी अमाउंट से आप खोल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम 1000 से खोल रहे हैं 1000 लिख लेंगे। अगर आप जितने भी अमाउंट से खोलना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। आप बैंक से लिमिट चेक कर लेंगे कि मिनिमम लिमिट कितनी है अकाउंट ओपन करने की, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना अमाउंट टाइप कर लेंगे। उसके बाद इन वर्ड्स, तो जितने भी अकाउंट से आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसे यहाँ पर आपको इन वर्ड्स में भी लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप जिस मोड से पैसे जमा करवाएंगे लाइक कैश या चेक, वो वाला ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लेंगे। और यहाँ पर आप जिस भी दिन अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप वो डेट यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद फॉर्म में हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट। तो आप अगर जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी एप्लीकेंट हैं जॉइंट अकाउंट में उनका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे पर्टिकुलर में। तो जैसे कि हमारा सिंगल अकाउंट है तो यहाँ पर हम
पर्टिकुलर में फर्स्ट एप्लीकेंट में अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे, लाइक नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, नेम ऑफ़ हस्बैंड, फादर, मदर, जो भी है यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। जेंडर यहाँ पर आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे, अपने आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी दी हुई है डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आप लिख लेंगे, अपना आधार नंबर। आधार नंबर लिखने के बाद नीचे यहाँ पर आप अपना पैन नंबर भी लिख लेंगे। पैन नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। एज़ पर एड्रेस प्रूफ जो भी आप सबमिट करवा रहे होंगे वो यहाँ पर आप प्रेजेंट एड्रेस के अंदर एड्रेस लिख लेंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में आप अपना परमानेंट एड्रेस जो भी आपका है वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे। मोबाइल नंबर आप वही लिखें जो भी आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, क्योंकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपके इसी मोबाइल में आएंगे। उसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। ईमेल आईडी में आईडी प्रूफ, यहाँ पर आप अपना आईडी प्रूफ जो सबमिट करवाना चाहते हैं वो लिख लेंगे, लाइक पैन कार्ड या फिर डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, वो यहाँ पर आप लिख कर उसका आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पर लिख लेंगे, लाइक पैन कार्ड। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप जो भी एड्रेस प्रूफ सबमिट करवा रहे हैं, लाइक आधार कार्ड, वो यहाँ पर लिख कर उसका नंबर यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आप लिख लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर स्पेसिमेन सिग्नेचर बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर 1 2 3 तीनों में आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद बॉटम लेफ्ट हैंड साइड नेम में आप यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम यहाँ पर लिख लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला जो फॉर्म का फर्स्ट पेज था वो यहाँ पर फिलअप हो गया है। अब हम सेकंड पेज की तरफ चलते हैं फिलअप करने के लिए। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के सेकंड वाले पेज में आपको डिक्लेरेशन और नॉमिनेशन की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले पोर्शन के नीचे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में डेट में आप डेट लिख लेंगे, जिस भी डेट में आप ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड में सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आप एप्लीकेंट का सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद नॉमिनेशन की डिटेल फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर नॉमिनेशन वाले पोर्शन में आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जिसे नॉमिनेट करना चाहते हैं उस पर्सन की यहाँ पर डिटेल फिल करेंगे। तो सबसे पहले IV में यहाँ पर आप एप्लीकेंट का नाम लिख देंगे जिनका ये अकाउंट खोल रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ स्कीम, जिस स्कीम में ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो लिख लेंगे, लाइक यहाँ पर हम सेविंग बैंक का नया अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ पर हम सेविंग लिख लेंगे। उसके बाद जिस व्यक्ति को आप यहाँ पर नॉमिनेट करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आप फिल कर लेंगे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ दी नॉमिनीज एंड रिलेशनशिप, फुल एड्रेस, तो ये सारी डिटेल आप फिल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नॉमिनेशन में आप एक नॉमिनी भी रख सकते हो और एक से ज़्यादा भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ दी नॉमिनी एंड रिलेशनशिप में यहाँ पर हम सबसे पहले नॉमिनी का नाम लिख लेंगे। उसके बाद उनके साथ जो भी हमारा रिलेशन है वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। उसके बाद नॉमिनी का जो फुल एड्रेस है वो लिख लेंगे। उसके बाद आधार नंबर ऑफ नॉमिनी, आधार नंबर आप नॉमिनी का लिख लेंगे। डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी इन केस ऑफ माइनर नॉमिनी, अगर जो नॉमिनी है वो माइनर है तो यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। शेयर ऑफ एंटाइटलमेंट, अगर आप एक नॉमिनी रख रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में तो आप 100% लिख सकते हैं, और अगर आप एक से ज़्यादा नॉमिनी रख रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी परसेंटेज देना चाहते हैं नॉमिनी को वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो नॉमिनी वाली जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमने फिल कर ली है। और ठीक इसके नीचे जो ये पोर्शन है ये हमें नहीं भरना है, ये हमें जब भरना है जो नॉमिनी है वो माइनर हो, 18 वर्ष से कम हो नॉमिनी, तब आपको ये वाला पोर्शन भरना है, अदरवाइज़ आपको ये छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आएंगे फॉर्म में, यहाँ पर प्लेस वाले ऑप्शन में यहाँ पर जहाँ पर आप रहते हैं वो प्लेस यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद डेट में, जिस भी डेट में आप ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो लिख लेंगे। इसके बाद फॉर्म में बॉटम राइट हैंड साइड पर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आप एप्लीकेंट के सिग्नेचर कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो नीचे बॉटम में जो पोर्शन दिया हुआ है ये वाला आपको नहीं भरना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है फॉर यूज़ पोस्ट ऑफिस। अब नेक्स्ट फॉर्म में आएंगे, यहाँ पर आपको KYC का फॉर्म मिल जाएगा, थर्ड फॉर्म, तो इस वाले फॉर्म को आप भर लेंगे। तो इसे भरने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेंट का यहाँ पर नाम लिख लेंगे। उसके बाद सिग्नेचर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप सिग्नेचर कर लेंगे एप्लीकेंट के नंबर 1 में भी और नंबर 2 में भी, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट के सिग्नेचर कर लेने हैं। और फिर यहाँ पर राइट हैंड साइड पर रिसेंट फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की जो फ़ोटो है वो पेस्ट कर देनी है। आप फॉर्म में नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर जितनी भी डिटेल दी है फिल कर लेंगे, लाइक नेम, यहाँ पर आप एप्लीकेंट का नेम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एड्रेस की डिटेल फिल करनी है, लाइक फ्लैट, हाउस नंबर, रोड, विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड,
लोकेलिटी, लैंडमार्क, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये आप एड्रेस फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर लिखना है मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में। इसके बाद आधार नंबर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आप एप्लीकेंट का आधार नंबर लिख लेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड पर ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में आप एप्लीकेंट का ईमेल आईडी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर वाले ऑप्शन में एप्लीकेंट का पैन नंबर लिख लेंगे। उसके बाद नीचे की साइड आएंगे आप, आई डू हेयर बाय सबमिट फ़ोटो कॉपी ऑफ दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड फॉर दी प्रूफ। तो यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं जो मांगे गए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख देंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पैन या डीएल की इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम पैन दे रहे हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, तो यहाँ पर पैन नंबर लिख लेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पर आप प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो भी आप सबमिट करवा रहे हैं लाइक आधार कार्ड, तो यहाँ पर आप आधार नंबर लिख लेंगे आधार कार्ड का, और इन दोनों डॉक्यूमेंट की आप सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको सबमिट करवानी है बैंक में। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। अब नीचे की साइड आएंगे फॉर्म में, और यहाँ पर सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन, यहाँ पर आप एप्लीकेंट के सिग्नेचर कर लेंगे फर्स्ट एप्लीकेंट में, और जो नीचे वाला ऑप्शन है इसे आप छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा भी हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने पोस्ट ऑफिस में नया सेविंग बैंक अकाउंट खोलने का फॉर्म भर दिया है। उसके बाद आपको एक डिपॉजिट स्लिप भरनी होगी जिस भी अमाउंट से आप ये अपना नया अकाउंट खुलवा रहे हैं पोस्ट ऑफिस में। उसके लिए आपको एक डिपॉजिट स्लिप भरनी होगी जो कि मैं आपको इस वीडियो में भर के दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, यह है पोस्ट ऑफिस बैंक की डिपॉजिट स्लिप। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू सेविंग अकाउंट लिख देना है क्योंकि हम नए अकाउंट के लिए स्लिप जमा करवा रहे हैं। और यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस जिस भी ब्रांच में आप खुलवा रहे हैं वो ब्रांच लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डेट लिख देंगे स्लिप में। उसके बाद अकाउंट टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप अकाउंट में जमा करवाने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा सेविंग बैंक है तो हम एसबी अकाउंट में चेक कर देंगे। अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको भरना नहीं है क्योंकि आपका नया अकाउंट है, अकाउंट नंबर आपको मिला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पे इनटू द क्रेडिट ऑफ माई, यहाँ पर आप नाम लिख देंगे एप्लीकेंट का, और यहाँ पर रुपीज़ में यहाँ पर आप रुपीज़ लिख देंगे जितने भी अमाउंट से आप अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद यहाँ पर जो कैश वाला ऑप्शन दिया है इस पर आप चेक कर देंगे, टिक कर देंगे क्योंकि हम कैश के माध्यम से ये डिपॉजिट करवा रहे हैं। और यहाँ पर जो 1000 रुपीज़ है यहाँ पर अंकों में लिख देंगे। उसके बाद जिस भी डेट को आप ये डिपॉजिट स्लिप जमा करवा रहे हैं वो डेट लिख देंगे। उसके बाद बैंक का नेम एंड IFSC कोड यहाँ पर लिख देंगे। डिपॉजिट स्लिप का लेफ़्ट वाला पोर्शन भरने के बाद यहाँ पर राइट वाला पोर्शन भी फिल कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले पोस्ट ऑफिस का ब्रांच का नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अकाउंट टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे एसबी। उसके बाद डेट यहाँ पर लिख देंगे जिस भी डेट में आप ये डिपॉजिट स्लिप जमा करवा रहे हैं। उसके बाद पे इनटू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर, यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिख देंगे। रुपीज़ इन वर्ड्स, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे वर्ड्स में। उसके बाद किस फॉर्म में आप सबमिट करवा रहे हैं, कैश, डीडी, चेक, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कैश वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद डेट लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अंकों में अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद बैंक का नेम, उसके बाद बैंक का ब्रांच का IFSC कोड लिख लेंगे। उसके बाद डिपॉजिट स्लिप के बॉटम राइट हैंड साइड पर सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, इस बॉक्स के अंदर आप डिपॉजिटर के सिग्नेचर कर देंगे। तो ये हमने डिपॉजिट स्लिप भी पूरी भर ली है। तो गाइज़ आपको पोस्ट ऑफिस में नए अकाउंट खोलने का जो फॉर्म है हमने यहाँ पर पूरा फिल करके दिखा दिया है, A to Z इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब रही बात डॉक्यूमेंट की, आपको पोस्ट ऑफिस में नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट को आपको अपने साथ ले जाना होगा। तो सबसे पहले आपको एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ ले जाना होगा। आईडी प्रूफ में आप जो भी आपके पास अवेलेबल है, डीएल, पैन कार्ड, वो ले जा सकते हैं, और एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड को ले जा सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए सबमिट करवाना चाहते हैं उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको नया सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए पोस्ट ऑफिस में सबमिट करवानी होगी। पोस्ट ऑफिस में नया सेविंग बैंक अकाउंट खोलने का जो हमने फॉर्म भरा है अभी ये मैं आपको एक एक करके सारे इसके फॉर्म के पेज ग्लांस करवा देता हूँ, आप इसे आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में नया सेविंग बैंक अकाउंट खोलने का फॉर्म कैसे भरा जाता है और किन किन डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ हमने आपको डिटेल में इस वीडियो में बता दी है। आई होप कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें सो दैट वो भी पोस्ट ऑफिस में नया
अकाउंट खोलने के लिए सेविंग बैंक का फॉर्म कैसे भरा जाता है वो जान सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर आपका फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।